वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। हिस्ट्री क्लास 10 का लेसन 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद अपने आप में अति महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसके पहले साथी के क्लास 9 का जो हिस्ट्री आपका बैक हो चुका है। क्लास 10 का आपका ये अंतिम अध्याय है और इसके बाद इकोनॉमिक्स आपका स्टार्ट होगा ठीक साथियों। और यदि आप ST/AT के एस्पायरेंट्स है तो ध्यान दीजिएगा कि क्लास 9 और 10 का जो चूँकि आपका हिस्ट्री समाप्त हो चुका है तो लुसेंट वगैरह जो आपके हाई लेवल हिस्ट्री है लुसेंट वगैरह के तो वो ठीक है आपका चल रहा है कहाँ पे सिलेक्शन पॉइंट पर। ठीक है साथियों, जो अपना न्यू चैनल है ना सिलेक्शन पॉइंट, तो वहाँ पे ठीक है आपका चल रहे हैं हाई लेवल क्वेश्चंस, तो इसको भी ठीक है आप सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है सिलेक्शन पॉइंट को। और इसका लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। और सुबह ठीक है सुबह में जो है 7 से 8 ठीक है यहाँ पे ठीक है अब क्लास चल रहा है, सुबह 7 से 8 ठीक है अब हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का। और शाम में 7 से 8 ये क्लास आपका आज से ही शुरू होने वाला है ठीक है आपका हिस्ट्री का। तो जो आपके हाई लेवल क्वेश्चंस है ना वो सुबह 7 से 8 पॉलिटिकल साइंस और शाम में 7 से 8 हिस्ट्री ठीक चलने वाला है सिलेक्शन पॉइंट पे, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ भी ठीक है आप क्लास ज्वाइन कीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि वो जो क्लास है ना वो केवल ठीक है आपके ST/AT के उद्देश्य से नहीं ठीक है, बल्कि जितने भी ठीक है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना उन सब को ध्यान में रख के चलाया जा रहा है, ताकि यदि और भी कोई भी आप एग्जाम दे तो वहाँ भी आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, PDF भी आपको अवेलेबल होते हैं यहाँ भी और वहाँ भी ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन क्लास है, उसको भी आप ज्वाइन जरूर कीजिए। और सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन, अगर आप बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ें कभी करनी होंगी जो और लोग नहीं करना चाहते। यानी कि यदि आपको सबसे बेस्ट बनना है, सबसे अच्छा बनना है ठीक है, तो आपको वो काम भी करने चाहिए जो और लोग नहीं करना चाहते, जिससे और लोग डरते हैं। ठीक है साथियों, तो डरना नहीं है बिल्कुल ठीक है, हिम्मत से लड़ना है। और जो भी फ्रेंड्स नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि जितने भी अपडेट्स हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मजहरुल हक, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, रामकृष्ण वर्मा। तो किसने किया था ये? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान रिव्यू किसने किया शुरू? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। कब? तो 1899 ईस्वी में, 1899 में। इसका डिटेल्स देख लीजिए। 1899 ईस्वी में अंग्रेजी मासिक, मतलब ये अंग्रेजी में था हिंदुस्तान रिव्यू और ये मंथली था, तो हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान दीजिएगा। और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? गदर, युगांतर, वंदे मातरम या हिंदू? लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो गदर लाला हरदयाल। कब? 1913। तो गदर लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जेम्स अगस्टस हिक्की ने किसका प्रकाशन किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की, इनको बोलते हैं J.A. हिक्की, ठीक है, बोलते हैं शॉर्टकट में। तो बताइए J.A. हिक्की ने किसका प्रकाशन किया था? तो बंगाल गजट का, ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। J.A. हिक्की, ऑप्शन नंबर ए। कब किया था? तो 1780 में। ठीक है, और इंडिया में पब्लिश होने वाला ये सबसे पहला पत्रिका है। ठीक है, बंगाल गजट 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और आप भी ध्यान रखेंगे कि बंगाल गजट के बाद सेकेंड जो मतलब पत्रिका इंडिया में आया वो कौन सा था? तो वो आपका था इंडिया गजट। पहले आपका था क्या? बंगाल गजट, इसके बाद इंडिया गजट। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन नंबर डी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, चार्ल्स मेटकॉफ या लॉर्ड लिटन? बताइए कौन है ये? तो चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर सी। चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय समाचार पत्रों का क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मुक्तिदाता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। और ये सवाल जो है साथियों ध्यान दीजिए, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है ना, तो चार्ल्स मेटकॉफ को क्या बोलते हैं? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोलते हैं। देखिए डिटेल्स इसका। चार्ल्स मेटकॉफ ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। ठीक है, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो यदि इनका कार्यकाल पूछ दे तो 35 से 36, ध्यान दीजिएगा आप। और चूंकि इन्होंने प्रेस पर से जो है ना नियंत्रण हटाया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी?
किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं ने होगा यहाँ पे, ठीक है, मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? तो चीन, ऑप्शन नंबर बी। चीन में जो था ना, चीन में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा ने मुद्रित सामग्री की मांग बढ़ा दी थी, ऑप्शन नंबर बी चीन। और सबसे पहले जो था ना सिविल सेवा परीक्षा आपका कहाँ पे शुरू हुआ था? अब चाइना में शुरू हुआ था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी में। सबसे पहले यानी देश की आज़ादी के बाद समाचार पत्र अधिनियम कब लाया गया? तो 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? और यह वही पत्रिका है, ठीक है, जिसने क्या किया था, जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। मतलब पहले ये था बंगाली में, लेकिन रातों रात जो क्या हुआ, ये इसका भाषा अंग्रेजी हो गया, मतलब बंगाली से ये अंग्रेजी में पब्लिश होने लगा। बताइए अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मोतीलाल घोष ने ना, मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर सी। मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल घोष, ध्यान दीजिएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी, तो ये कौन थे ये संवाद कौमुदी? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार दोनों राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और इनको जो है ना भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोलते हैं, किनको? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोलते हैं, ठीक है। अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। अल हिलाल और अल बलाग दोनों, अल हिलाल और अल बलाग के संपादक मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया गया? भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया गया? गेहूँ, चावल, चीनी या दाल? तो किसका? तो चावल का, ऑप्शन नंबर बी। भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे चावल के निर्यात का विरोध किया गया था, चावल के निर्यात का विरोध किया गया, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों तथा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रसार किया? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों तथा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया? न्यू इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, यंग इंडिया या वंदे मातरम? बताइए क्या होगा यहाँ पे आपका? तो महात्मा गांधी किसके थ्रू जो था ना राष्ट्रवादी विचार का प्रसार किए हुए थे? तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, यंग इंडिया के माध्यम से। और यंग इंडिया कब शुरू हुआ? 1919 में, 1919 से 1932, ठीक है, 1932 तक किस भाषा में? तो अंग्रेजी में था आपका यंग इंडिया। तो ये था अंग्रेजी में 1919 से 1932, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापाखाना मतलब किन लोगों ने लगाया? तो पुर्तगालियों ने। कहाँ पे? तो गोवा में, ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने लगाया था गोवा में भारत में पहला छापाखाना, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? तो यंग इंडिया कब? 1919 में, अंग्रेजी में था, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यंग इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, हरिजन, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका और भी था, इनका एक बुक भी फेमस बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब इनका बुक है गांधी जी का। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू? तो अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। अमृत बाजार पत्रिका ने 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो था ना रातों रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर दी थी, बंगाली से अंग्रेजी। और इसके संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, ध्यान दीजिएगा। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये गांधी जी थे, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी हरिजन क्या शुरू किए थे? कब? 1932 के आसपास, ठीक है, 1932 के आसपास शुरू किए थे ना गांधी जी हरिजन, तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एम हो, इनमें से कोई नहीं। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? ये सवाल अपने आप में साथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छा से याद रखिएगा। छापाखाना गुटेनबर्ग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर ए छापा खाना गुटेनबर्ग। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका, सुलभ शौचालय। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये आपका था बंगाल गजट ही, ठीक है। कौन? बंगाल गजट। ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसको लाया कौन? जे.ए. हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की 1780 ईस्वी में। उसके बाद ठीक है इंडियन जो थे ना, इंडियन, तो जब ठीक है तो जब इंडियन लोगों ने शुरू किया ना, तो वो भी जो मतलब अपना फर्स्ट पत्रिका लाए, तो उनका भी नाम यही था, बंगाल गजट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए ही रहेगा, बंगाल गजट ही। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। बताइए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को किसने पहुंचाया? तो कैक्सटन ने, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड में कैक्सटन ने मुद्रण कला को पहुंचाया, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, कैक्सटन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस या बाइबल? इस सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक साथियों। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल का ना, ऑप्शन नंबर डी, बाइबल का सबसे पहले, मतलब कि छापा खाना में छपने वाला प्रथम पुस्तक कौन था? तो बाइबल था, ठीक है। ईसाई का समझिए काफ़ी पवित्र ग्रंथ है ये, तो ऑप्शन नंबर डी बाइबल। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? मार्को पोलो, निक्तिन, इत्सिंग या मेगास्थनीज? तो मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मार्को पोलो ने 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे, ऑप्शन नंबर ए मार्को पोलो, ध्यान दीजिएगा। और मार्को पोलो ने ही चीन की खोज की थी। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या धर्म सुधारक? मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये एक धर्म सुधारक थे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। धर्म सुधारक थे ना मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब ईसाई धर्म में जितने भी था ना खामियां, उन सबको दूर करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है मार्टिन लूथर का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, धर्म सुधारक। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये सवाल ठीक साथियों समझिए कि मोस्ट भी ये सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह? तो मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा, ये मार्टिन लूथर ने ही कहा था। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था? तो न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। श्रीमती एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पत्रिका द्वारा होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किया, ऑप्शन नंबर बी न्यू इंडिया। यंग इंडिया, तो ये गांधी जी शुरू किए हुए थे 1919 ईस्वी में, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ पे हुई? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? देखिए सबसे पहले पता कहाँ शुरू हुआ आपका? चीन में, ठीक है। लेकिन चीन में देखिए साथियों उस समय चीन में जो था ना, चीन में ये मुद्रण जो था प्रिंटिंग आपका हाथ से हो रहा था, हाथों से। लेकिन आपका मशीन जो था ना, यंत्र कहाँ पर आया? ठीक है, तो वो लाया था कौन? गुटेनबर्ग लाया था, जर्मनी का। शुरू आपका हुआ था चीन में ही, हाथ से उसमें हो रहा था, हाथ से। उसके बाद में आपको लकड़ी का जो होता था ब्लॉक प्रिंटिंग उसे शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चीन ही होगा सबसे पहले। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग, ग्रीम बंधु, रिचर्ड एम हो, कैक्सन? तो रिचर्ड एम हो ने, ऑप्शन नंबर सी। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया, ऑप्शन नंबर सी। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? तो जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? बताइए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका या इंग्लैंड? रूसो कहाँ का दार्शनिक था बताइए साथियों? तो वो ये पता फ्रांस का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रूसो कहाँ का था? फ्रांस का ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा। चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाए?
चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाए? तो 1041 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1041 में। ठीक है, और भी सवाल आ जाएगा आपका कि कागज़ का आविष्कार किसने किया था? तो टस प्लाई लून ने कब 105 ईस्वी में। कपास और मलमल की पट्टियों को मिला करके टस प्लाई लून नामक व्यक्ति ने 105 ईस्वी में कागज़ का आविष्कार किया था। और चीनी व्यक्ति पी सिंह ने मिट्टी के मुद्रा बनाए थे कब? तो 1041 में, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कोंकणी। ठीक है, तिलक जो थे ना, यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनका भी दो मतलब फेमस है बुक जो कि शुरू हुआ था कब? 1881 में, 1881 में। एक आपका था क्या? मराठा, और एक आपका था केसरी। ठीक है, तो मराठा जो था ना, मराठा नाम था मराठा, लेकिन ये मराठी में था नहीं, ये था अंग्रेजी में। ठीक है, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। ठीक है, तो मराठा अंग्रेजी में और केसरी किस में था? तो मराठी में था। तो ऑप्शन नंबर सी, मराठा अंग्रेजी और केसरी मराठी। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम कब आया? तो 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? मिस्र में, भारत में, जापान में या चीन में? तो चीन में, ऑप्शन नंबर डी। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में आया। देखिए, वुड मीन्स क्या? लकड़ी, यानी लकड़ी क्या मतलब ब्लॉक था ना, मतलब उसी में मतलब नहीं सांचा टाइप से, मतलब ठीक है, तो उसमें सांचा बना दिया गया था अक्षर वगैरह का, और उसी के लोग छाप दे रहा था। जैसे छापते हैं ना, जैसे लड़की लोटी छापती है मेहंदी हाथ पे। ठीक है, देखते हैं, जो भी गलत सुनगी तो अच्छे से समझ रही होंगी, है कि नहीं? काफ़ी अच्छा लगता भी है। चलिए ठीक है, चलिए, भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जैसे इंग्लैंड, रूस, जर्मनी या इटली, सॉरी यूरोप में। यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, इटली। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बताइए साथियों कहाँ पे? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। यूरोप में जो था ना, यूरोप में कागज़ बनाने का जो था ना फर्स्ट जो था कारखाना आपका जर्मनी में खुला। ऑप्शन नंबर सी जो राइट है, जर्मनी। राजधानी कहाँ पे? बर्लिन। 95 स्थापना किसने लिखी? 95 या इसको बोलते हैं 95, दोनों सही है। बताइए, तो 95 स्थापना किसने लिखी थी? 95 स्थापना एक बुक का नाम है, ये किसने लिखा? तो मार्टिन लूथर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर, जो कि एक क्या थे? धर्म सुधारक थे ईसाई धर्म के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। समाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? समाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? इसका पब्लिकेशन कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ये छापते थे समाद कौमुदी। किस भाषा में? तो बांग्ला में। ऑप्शन नंबर बी, समाद कौमुदी बांग्ला में और मिरातुल अखबार फारसी में। समाद कौमुदी और मिरातुल अखबार दोनों राजा राम मोहन राय, लेकिन समाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, बंगाली में, और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। ध्यान दीजिएगा। गुजराती में राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? गुजराती में, माफ़ कीजिएगा ठीक साथियों, यहाँ से चलिए ये काट दीजिए। ठीक, राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया था? राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? तो मिरातुल अखबार, ऑप्शन नंबर डी, मिरातुल अखबार का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये बता फारसी में। देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंदू पैट्रियट देसी भाषा में पब्लिश होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पैट्रियट। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला छापाखाना बताइए कहाँ लगाया गया था आपका? भारत में प्रथम छापाखाना कहाँ लगाया गया? तो गोवा में। ऑप्शन नंबर बी, किसने लगाया? तो पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर बी, गोवा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। बताइए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन। कब? तो 1878 में, 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने हटाया? तो लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 ईस्वी में।
तो लगाया लिटन ने, हटाया रिपन ने। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या रूस? एक पैसिया मैगजीन किस देश में? तो इंग्लैंड में, ठीक है। देखिए ये एक चेक बुक्स थी, मतलब सस्ती किताबें थी ना, सस्ती किताबें थी, तो उसको बोला गया एक पैसिया मैगजीन, ठीक है। तो पता ही कहाँ पता है? इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी। न्यूज पेपर एक्ट कब पास किया गया? न्यूज पेपर एक्ट कब पास किया गया साथियों? तो 1908 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1908 ईस्वी में, मतलब लॉर्ड कर्जन जो था ना 1905 के आसपास, जब वो गवर्नर जनरल थे, तो वो जब मतलब वो काफ़ी जो थे अपना अत्याचार करने लगे ना, तो जो उस समय था न्यूज़पेपर पत्रिका वगैरह, तो उसमें यहाँ के लोग जो इंडियन थे तो वो अपना राष्ट्रवादी विचार लगे अखबारों में लिखने, ठीक है, पब्लिश करने। तो उसको दबाने के लिए जो था ना, क्या लाया गया? न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया था 1908 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवादी विचारों को दबाने के लिए। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश बताइए किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। सोम प्रकाश किसने? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट देख कब पारित हुआ ये था? तो अभी बताया आपको 1878, ऑप्शन नंबर ए 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में जो था ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। और इसको वापस किसने लिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। आगे बढ़िए। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? भारत में प्रथम समाचार पत्र किसने लाया था? गंगाधर भट्टाचार्य, चार्ल्स मेडकॉफ, जे.ए. हिक्की, राजा राम मोहन राय, ठीक साथियों। तो इसका आंसर जो है, ठीक है, आप देंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका बताइए आंसर क्या होगा। भारत में प्रथम समाचार पत्र किसने लाया? और ठीक है, देखिए ठीक साथियों, वीडियो जो है ना, वीडियो ठीक है, आपको लाइक ठीक जरूर करना, ठीक साथियों। आपके लाइक से जो है ठीक थोड़ा सा ठीक हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ठीक लाइक कीजिए। और यदि आप ठीक साथियों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आप जो है टी सिलेक्शन पॉइंट को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे जो है आपको काफ़ी बेहतरीन वीडियो मिल जाएंगे, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, ठीक है। तो आप जो है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, सिलेक्शन पॉइंट को। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।